So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Stega Mantra rubber. So जो टेस्ट में मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है Stega Cellular Wood. तो चलिए चलते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के ऊपर. सो जब मैं Stega Mantra से टॉप स्पिन एंड काउंटर मार रहा था तो मेरे को ये पता चला कि जिसका फील है वो बहुत ज़्यादा टिनर्जी O5 से मैच करता है, बट एक क्रिस्प साउंड मिलेगा एज़ कम्पेयर टू टिनर्जी O5. इसका जो फील है वो बहुत ज़्यादा टिनर्जी O5 से मैच करेगा. मैं ये बोलूँगा कि एक अंडररेटेड टिनर्जी ऑल्टरनेटिव है. एंड जिसमें जो टॉप स्पिन जा रहा था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल था. एंड जब मैं हिट कर रहा था मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था इससे खेलने में, क्योंकि जो कंट्रोल मिल रहा था और जो स्पिन मिल रहा था वाइल टॉप स्पिनिंग विद दिस रबर वाज रियली गुड. एंड जब इससे मैं फोर एंड टॉप स्पिन मार रहा था तो मेरे को बहुत डिसेंट पावर मिल रहा था. मैं लॉन्ग डिस्टेंस से भी खेल पा रहा था क्योंकि इसका जो स्पंज है वो भी स्प्रिंग स्पंज की तरह ही है. स्टिगा में उसको टेंशन स्पंज बोला जाता है, जैसे बटरफ्लाई में स्प्रिंग स्पंज बोला जाता है. सो अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर. सो जब मैं लूप मारा था मंत्रा से मेरे को ये फील हुआ जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा स्पिन खा रही है, बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट हो रहा है. एंड जो फीलिंग है वो टिनर्जी O5 की तरह ही है. सो जब मैं लूप हिट कर रहा था मेरे को ये फील हुआ जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिनी है. एंड जैसे ही ओपोनेंट अपना काउंटर दे रहा है उस पर, मैं उस पर ईजिली टॉप स्पिन हिट करके अपना पॉइंट जीत पा रहा हूँ. एंड मैं ये बोलूँगा कि ये स्टिगा डीएनए से थोड़ा सा कम पावरफुल है एंड टिनर्जी से भी थोड़ा सा कम पावरफुल है. एंड जब लूप कर रहा था तो मेरे को ये भी फील हुआ जो लूप्स है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से जा रहा था अपने टेबल पे बहुत अच्छे से लैंड हो रहा था. एंड बहुत कंट्रोल वे में आप अपना गेम खेल पाओगे. प्लस जो स्पिन है वो बहुत अच्छा मिलेगा जैसे आपका टिनर्जी O5 की तरह है, बट हाँ आपको स्पीड में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. सो अब बात करते हैं बैक एंड टॉप स्पिन के ऊपर. सो जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मार रहा था मंत्रा रबर से मेरे को ये फील हुआ जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जा रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे, बहुत ज़्यादा स्पिनी वे में जा रही है. एंड जो एक उसका जो स्पंज है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है मेरे को अपना टॉप स्पिन पे अच्छा इफेक्ट देने के लिए. बहुत ज़्यादा स्पिन मना पा रहा हूँ. हाँ ये मैं बोलूँगा कि जो टिनर्जी O5 से थोड़ा कम स्पीड मिलेगा, बट उसका स्पिन जो मिल रहा है आपको वो लगभग सिमिलर है टिनर्जी O5 की तरह. एंड जब आप बहुत हैवी टॉप स्पिन मारोगे इससे तो एक जो क्लिकी साउंड आएगा ना वो उससे आपको बहुत प्यार आ जाएगा. मैं ये बोलूँगा कि मंत्रा रबर इज़ नॉट गुड फॉर फ्लैट हिटर्स, क्योंकि जैसे आपको याद है मैंने स्टिगा डीएनए में बताया था कि स्टिगा डीएनए में आप फ्लैट हिट्स कर सकते हो इजीली. जैसे ट्रूल्स मोडिकेट अपने स्लैप मारता है वो इस रबर में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर स्पिन ओरिएंटेड रबर है. आपको स्पिन बहुत अच्छा मिलेगा, कैटअपुल्ट इफेक्ट भी अच्छा खासा है. सो अब बात करते हैं बैक एंड फ्लिक के ऊपर. सो जब मैं बैक हैंड फ्लिक मार रहा था स्टिगा मंत्रा हार्ड से तो मेरे को ये फील हुआ जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा स्पिनी जा रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है एंड बहुत ज़्यादा प्रिसाइज जा रही है. एंड जैसे मैं बोलूँ मेरे को जब भी ओपन अप करना होता है अपने गेम में तो मैं फ्लिक से ही ओपन अप करता हूँ. तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था इस रबर से फ्लिक मारने में. जो स्पिन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा कर्वी थी. एंड जो स्पिन जनरेशन था वाइल आपका मूवमेंट जो होता है बैक हैंड का वो बहुत अच्छा था. जैसे जैसे मैं इस रबर से बैक हैंड फ्लिक मारा था मेरे को और अच्छा लगने लगा था, क्योंकि आपको पता है कि कुछ रबर्स होते हैं जिसमें आपका फ्लिक बहुत अच्छा जाएगा. उस कैटेगरी में ये रबर आता है. जो स्पिन एंड जो कैटअपुल्ट इफेक्ट था वाइल फ्लिकिंग वो बहुत अच्छा था. एंड जो प्रिसाइज वाली जो मैंने बात बोली वो इसलिए मैंने बोली क्योंकि अगर आप फ्लिक करते वक्त आपका अगर बॉल में प्रिसीजन नहीं रहेगा, मतलब आपके रबर में प्रिसीजन इतना कंट्रोल अच्छा नहीं रहेगा, तो आप डाउन द लाइन जो फ्लिक्स होते हैं वो नहीं मार पाओगे. एंड मेरे को जो लगा जो कंट्रोल है उसकी वजह से जो प्रिसीजन है इस रबर का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. ये रबर उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा जो बहुत ज़्यादा फ्लिक से अपना गेम खेलते हैं. ये जो रबर है इसका जो पोटेंशियल है वो डीएनए प्रो हार्ड से बेटर है फ्लिकिंग. सो अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर. सो इस रबर को मैंने अपने फोर हैंड पे भी चलाया एंड बैक हैंड पे भी चलाया. दोनों जगह पे रिजल्ट सेम ही थे.
जो मेरे को चॉप पुश में जो मेरे को एंगल मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा लीन है, एंड मेरे को लीन एंगल वाले चॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो बॉल है वो ब्लोट हो रहा है, ये मेरे को फील नहीं आया इस रबर में। एंड जो स्पिन्स थे वाइल चॉप पुशिंग, इट वाज रियली गुड। मेरे को जो पुश एंड जो चॉप था, चॉप पुश जो था, उसमें मेरे को जो एंगल देना था वो भी बहुत इजी था। मतलब जैसे आपका दूसरे जापानीज़ रबर में होता है वैसे ही आपका एंगल था, क्योंकि ये जो रबर बना है वो जापान में बना है। आपको पता है जापानीज़ टेक्नोलॉजी से इस रबर को बनाया गया है। स्टिगा ने इस बार अपने यूरोपियन फैक्ट्री से नहीं बनवा के जापानीज़ फैक्ट्री में बनाया, तो इसका जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा जापानीज़ रबर्स की तरह ही है। जो चॉप पुश है वो बहुत अच्छे से जाता है, बहुत डिसेंटली, आपको बहुत अच्छा स्पिन मिलेगा, बहुत डिसेंट वे में जाता है, जिससे मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। सो अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं मंत्रा से सर्विस कर रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था इसे सर्व करने में, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा स्पिन मिल रहा था इस रबर से। एंड जो स्पिन था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, जिससे ओपोनेंट को दिक्कतें हो रही थी मेरे सर्विसेज उठाने में। प्रोज एंड कॉन्स। Underrated alternative of Tina Geo 5. Similar feeling like Tina Geo 5. Spinny backhand flicks. Good forehand and backhand rubber. Budget friendly. Cons. Little slow as compared to Tina Geo 5. Brittle rubber.